व्यासनंदन शास्त्री जी आज के हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में आचार्य संजीव रूप जी वैदिक विचारधारा को जिन्होंने अपने जीवन का अंग बना लिया, जिनकी सुपुत्री शास्त्री करके आचार कर रही हैं और अपने घर को ही उन्होंने वैदिक पाठशाला बना रखा है। बच्चों को महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से यज्ञ हवन से जोड़ना। और जो उनका गांव है गुदनी, बदायूं के पास में, प्रतिवर्ष बहुत बड़ा विशाल आपके द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम होता है, वैदिक सत्संग का कार्यक्रम होता है। तो हमारे बीच में आज आचार्य संजीव रूप जी आज और कल 2 दिन महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र पर बोलेंगे। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए आचार्य संजीव रूप जी। सभी को मेरा नमस्ते। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। महर्षि दयानंद का प्यारा वेद मंत्र आइए अपनी वाणी से उच्चारित करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नस्तु। आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सभी दर्शक आर्य महानुभावों, महर्षि दयानंद के एक मजबूत सिपाही मेरे बहुत आत्मीय भाई लखनलाल आर्य जी। यद्यपि मैं अभी शिकोहाबाद में हूँ, यहाँ कथा मेरी चल रही है, लेकिन रात्रि कार्यक्रम यहाँ नहीं है, कथा दिन में ही होती है। तो आज मुझे ये अवसर आपने दिया कि मैं उस अपने महान ऋषि के व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालूं। यद्यपि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऋषि का यशोगान कुछ समय में कर पाऊं, लेकिन ऋषि में वो बात है कि कोई भी आर्य समाजी ऋषि के जीवन चरित्र पर घंटों तो छोड़िए दिनों बोल सकता है। मैं अगर बाबा तुलसी के शब्दों को थोड़ा बदल करके कहूं, उन्होंने तो कहा था श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है। मैं सच कहूं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मेरा देव दयानंद भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। और मैं तब कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव। बहुत लिखा गया है, इतने गीत महर्षि दयानंद पर बनाए गए हैं, इतने कवियों ने अपनी कलम महर्षि दयानंद पर उठाई है कि अगर हम उन सबको पढ़ने लगे ना, तो पिछले एक सत्र में ये चर्चा हुई थी कि दयानंद को हम 24 घंटे, जैसे रामायण पाठ होता है ना, ऐसे हम ऋषि वर दयानंद का यशोगान करें नॉन स्टॉप। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हम ऋषि दयानंद का एक लगातार संकल्प कर लें। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें हमने बोल दिया है, जगराता बोल दिया है, रामायण बोल दी है, तो वो सालों में कई एक बार अपना कराते हैं, लेकिन पूरे मन से कराते हैं। तो हमारे भी लाखों की संख्या में आर्य समाजी हैं, अगर ऐसा ही वो करने लगे। अब जो उत्सव हो रहे हैं आर्य समाज मंदिरों में, वो चार दीवारी में बंद रह जाते हैं, और वहीं वो गिने चुने लोग ही बस वहां पर आते हैं, और जो होता है वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये बहुत व्यवहारिक होगा।
सच में ये एक बड़ा काम होगा कि अगर हम ऐसा कर पाए तो, कि भाई हम ऋषि जागरण करेंगे, ऋषि चौकी करेंगे, इस तरह से ऋषि के नाम से ये सब हो। कोई 4 घंटे का कराए तो कोई पूरे 24 घंटे का कराए, पूरे कोई एक रात्रि का भी कराए तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा प्रकाश ऋषिवर डालूं इससे पहले मैंने भी कुछ लेखनी बहुत लिखा है, मैंने भी तो एक दो मुक्तक से शुरू करता हूं कि दयानंद कौम का सच्चा मसीहा था, फरिश्ता था, देख कर देश के हालात वो रातों को रोता था, जहर पीता रहा लेकिन पिलाया सबको अमृत ही, बताना है बहुत मुश्किल मेरा ऋषिराज कैसा था, बताना है बहुत मुश्किल मेरा ऋषिराज कैसा था। कोई कहता वो साधु था, कोई कहता फरिश्ता था, वो था ज्वाला की जिसमें आके सब पाखंड जलता था, वो था सच्चाई की चट्टान राणा तोड़ ना पाया, वतन आजाद हो प्रभु से विनय दिन रात करता था, किया वेदों का पावन भाष्य ईश्वर से मिलाने को, रची संस्कार विधि जीवन को अति उत्तम बनाने को, दिया पिस्तौल 14 गोलियों वाला बड़ा आला, दिमागों में भरे पाखंड और अज्ञान ढाने को, बनाना कोई मत मजहब कभी ऋषि का न मकसद था, पुजारी था वो मानवता का, मानवता से मतलब था, उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ही प्यारे थे, सभी हो जाए नेक और एक उसका यही मकसद था। तो बोलो महर्षि दयानंद की जय। अरे बंधु, मातृशक्ति कहां से शुरू करूं? महर्षि दयानंद को जहां से छू लो, मैं सच कहता हूं, वहीं से हम एक रोमांच से भरने लगते हैं। एक अजीब सी हमारे हृदय में, बुद्धि में, हमारे रोम रोम में जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है ना, तो उसका एक एक सेल चार्ज होता है, ऐसे ही हमारी एक एक कोशिका चार्ज होने लगती है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। ऋषि का नाम आए और मैं रोमांचित ना हो जाऊं, मेरे अंदर एक हलचल ना होने लगी, हो नहीं सकता। चलिए शुरुआत करते हैं महर्षि दयानंद के। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले तो हम उनके व्यक्तित्व की बात करेंगे। मैं कासगंज के थोड़े ही पास रहता हूँ, सोरों भी मेरे से बहुत नजदीक है, जहां महर्षि दयानंद ने पाठशाला भी खोली थी और महर्षि दयानंद काफी समय रहे थे। महर्षि दयानंद के कुछ अनुयायी थे, वो उनके भक्त थे। कासगंज से, सोरों से चलकर जब हमारे रास्ते में एक गांव पड़ता है, मात्र वहां से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास बैठता है, तो महर्षि दयानंद के वो अनुयायी रात्रि हो गई थी तो बुधनी में रुके थे। और मेरे बाबा वहां के उस समय पटवारी थे और गांव के बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, महाशय जी उनका आगे चल करके नाम हुआ था। तो वो उर्दू और फारसी के बड़े अच्छे विद्वान भी थे, अच्छे शायर कवि थे। तो सबने कहा कि कहाँ रोका जाए उनको, तो कहा कि भाई पटवारी के यहाँ रोक दो। अब रुक गए वो। वहां उन्होंने संवाद किया और अ, फिर ये संवाद कुछ समय चला और उन्होंने फिर उनको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया। वो पुस्तक भी उस समय प्रकाशित हो चुकी थी, दी। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, ये 1915 की बात है, मेरे बाबा महाशय रूप किशोर आर्य जी उनका नाम था,
वो बदल गए, उनका खान पान बदल गया, उनका सब कुछ बदल गया, और उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ कुंड बनवाया और पहली बार यज्ञ की ज्योति जली। वो ज्योति हमारे पिताजी ने जलाई, ताऊ चाचाओं ने जलाई, और 1992 से मैं जला रहा हूँ। भी तैयार हो गया है। मैंने अपने बेटे बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, एक बेटे को तो बना भी दिया है हमने, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम कौन करेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो मैंने कहा तुमको ये काम करना है, इसलिए मैंने उसको अपने साथ रखा है। आज वो आ, एक जगह यज्ञ आदि भी करके आए हैं, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को लेके जा रहे हैं। आज मैं महर्षि दयानंद को उस रूप में छूना चाहता हूं कि हमारा कुछ बदलाव, केवल मैं उनका यशोगान करके नहीं रह जाना चाहता। लखनलाल भैया अच्छे से जानते हैं कि मैं बातों का बातूनी नहीं, मैं जो बोलता हूँ पहले उसको अपने जीवन में उतारता हूँ। मैंने अपना विवाह भी गुण कर्म स्वभाव मिला करके किया था, और अपनी बहन का भी, और अपनी बेटी का भी करूंगा। बेटे के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दोनों समय यज्ञ, एक समय का मतलब क्या होता है? मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक समय यज्ञ का क्या मतलब होता है। भाई 2 टाइम रोटी खाते हैं तो यज्ञ भी दोनों समय होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमने दोनों समय यज्ञ अपने घर ना किया हो, अपने आश्रम। दोनों समय संध्या होती है, और भी बहुत कुछ। तो महर्षि दयानंद का कासगंज में वो एक दृश्य मुझे याद आता है कि एक चौराहा है कासगंज में, वहां पर वो मुख्य मार्ग होता था, अब तो बाईपास भी बन गया है। तो वहां 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, और जब वो आपस में लड़ रहे थे तो वहां मार्ग रुक गया, और लोग आने जाने वाले सब जो थे वो एकदम जहां के तहां खड़े हो गए कि ये तो बहुत बलवान सांड हैं, और हमारे ऊपर अगर इन्होंने थोड़ा सा भी हमला कर दिया तो हम तो मारे ही जाएंगे। लोग बहुतेरा कोशिश कर रहे थे लाठी डंडों से, लेकिन उन पर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था, और वो भिड़े हुए थे। थोड़ा सा एक उधर को हट जाता था, थोड़ा एक को इधर को हट जाता था। मस्जिद बिल्कुल पास में ही वहां ठहरे हुए थे, जहां हमारे समाज। स्वामी जी निकल के आए, देखा, बड़ा कौतूहल। तो स्वामी जी आए और देखते ही उनके पास चले गए। लोग बोले, अरे बाबा कहाँ जा रहा है? वहां जा रहा है, मार देगा। पर बाबा तो बाबा था। और इस बाबा के, जिसको मैं योगी बाबा कहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश का, इसके तो सत्ता में बल है, और मेरा दयानंद के तो हाथों में बुलडोजर था। शक्ति कितनी अपार थी, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। उन्होंने एक सांड को एक सींग पकड़ा और दूसरे का एक पकड़ा, और इतनी, एक को इधर और एक को उधर बलपूर्वक जब फेंका तो एक उधर ही चला गया, फिर वापस नहीं आया, और दूसरा अपने रास्ते चला गया। सोच सकते हैं आप लोग कि महर्षि दयानंद का ये क्या अपना व्यक्तित्व था, क्या उनका ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य की शिक्षा मेरे ऋषि ने दी। आज का नौजवान, आज की सरकार, आज के गृहस्थी ब्रह्मचर्य का महात्म नहीं समझ रहे। महर्षि दयानंद ने ब्रह्मचर्य के बल का प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जिसने जानना चाहा, तौलना चाहा दयानंद ने, उनको उन्होंने बताया भी, दिखाया। मेरा साधु मत समझ लेना मुझे, महर्षि दयानंद ने कह भी दिया। 6 फीट 9 इंच की तो लंबाई थी, और मैंने कहीं पढ़ा है, वो कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि सच था। 52 धड़ी शरीर का वजन था। 52 धड़ी का मतलब 260 किलो। और हमारे आजकल कुछ चिकित्सक कहते हैं कि शरीर का वजन लंबाई के अनुसार होना चाहिए, क्यों लाखन भाई? लेकिन ऐसा नहीं, शरीर का वजन लंबाई के अनुसार होना चाहिए, ये हमारे आधुनिक मानक हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका वेट कितना भी हो सकता है। और ये वजन मांस का नहीं था, या ये वजन केवल शरीर के जो भी और हड्डी आदि का नहीं था। मैं तो कहता हूं उनके शरीर में हड्डियां थी ही नहीं, उनका शरीर तो एक दो पहलवान आए थे, आसपास के ही थे, कासगंज के। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपका पांव दबाना चाहते हैं।
वो उनको देखना चाहते थे। उन्होंने जब दवाएं पाऊं तो कहने लगे वो दवाई नहीं, लोहे की सलाखें थी, वो वज्र था शरीर लोहे का। इसीलिए चाहे वो ऊखी मठ या बद्रीनाथ केदारनाथ की भीषण ठंड हो, चाहे वो राजस्थान की तपती रेत हो, महर्षि दयानंद के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेज भीषण ठंड में जहां कपकपा रहे हैं, बहुत सारे वस्त्र पहन करके महर्षि दयानंद कौपीन पहने बैठे हैं और साधना कर। ये सब ब्रह्मचर्य की ताकत थी। बग्घी वाला आपने दृष्टांत सुना ही हो। कुछ पहलवान आए और उनके ब्रह्मचर्य को तोलना चाहते थे, तो बस उन्होंने कह ही दिया था ये मेरा कौपीन है, जरा इसे निचोड़ दो। पूरी ताकत लगाई पहलवानों ने, एक बूंद पानी नहीं लिखी। महर्षि दयानंद की हथेलियां बड़ी चौड़ी थी, वो कॉपिन गोल गोल करके मुट्ठी में, एक ही मुट्ठी में बांधा और जो निचोड़ा ना, ये कहते हैं कि महर्षि दयानंद अपनी मुट्ठी में जैसे गेहूं होता है ना, तो गेहूं को अगर यूं कर दिया तो आटा बन जाता था। इतनी उनके शरीर में शक्ति थी ब्रह्मचर्य की। तो कई बूंदे चूने लगी थी पानी की। ब्रह्मचर्य का क्या महात्म्य है, इसे हमने योग दर्शन में पढ़ा है, इसे हमने और भी आर्ष ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन महर्षि दयानंद ने इसको करके दिखाया। मैं उनके इस रूप से बहुत प्रभावित रहा, और अनेक विद्वान भी रहे। जो भी उनके सामने आता था ना, पीछे तो सोचता था हम देखेंगे उसको, हम देखेंगे उसको, लेकिन कहते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बड़े बड़े सूरमा आते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे, न तो मेरे दयानंद के बराबर उस समय भारत की भूमि पर कोई बलवान व्यक्ति था। वो अगर उस समय कोई ऐसी प्रतियोगिता होती कि भाई जहां पर ये शरीर सौष्ठव की, तो महर्षि दयानंद प्रथम व्यक्ति थे अपने समय के। इतने वो बलवान थे शरीर से, और अपने समय के सर्वोपरि विद्वान भी थे। उनकी विद्वता का सानी नहीं था। बड़े बड़े विद्वान जिनको अपने विद्या पर गर्व था, अपने व्याकरण पर गर्व था, अपनी भाषा संस्कृत पर गर्व था, महर्षि दयानंद के सामने 3 मिनट से ज्यादा किसी में टिकने की सामर्थ्य नहीं थी। यूं ही ऋषि राज का परचम नहीं फैला गया, यूं ही काशी कपकपा नहीं गई थी। महर्षि दयानंद को एक बार में जब ऋषि को देखा था ना, तो काशी समझ गई थी, पौराणिकों की मंडली समझ गई थी, तथाकथित धर्मावलंबियों की, विद्वानों की मंडली समझ गई थी कि इस ऋषि दयानंद का मुकाबला नहीं हो सकता, और अगर ये जिंदा रहा तो ये हमारी दुकानें बंद करा के मानेगा। ध्यान रख, दुकानें सब बंद हो जाएगी। तो एक प्रोग्राम चला, और वो मिशन काशी से ही चला कहीं ना कहीं, जिसका जो अंत हुआ वो जोधपुर में हुआ। और मेरे रिश्तेदार को विष ऐसा दिया गया कि वो केवल नन्ही जान नहीं थी वहां, अकेले नन्ही जान में क्या कुव्वत थी कि वो दयानंद को मार लेती। इसके पीछे ये सब भी थे तथाकथित ऋषि दयानंद के विरोधी, क्योंकि सबको अपनी दुकानें बंद होने का भय था। 5 बार मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की गई, और ऋषि का ब्रह्मचर्य एक दृष्टांत ये भी मिल गया कि जहां उनको काशी के पंडों ने कुछ पैसा दे करके 2 बड़े मुष्टंड पहलवानों को भेजा कि जाओ, वो गंगा के किनारे ना बैठा हुआ है साधु, उसे तुम गंगा में डुबो के मार दो, तुमको इनाम देंगे। तो वो दोनों मुस्टंडे आए, स्वामी जी साधना में बैठे थे, एक ने यहाँ और एक ने यहाँ, ऐसे उठा लिया ऋषि दयानंद को। वो भी बड़े बलवान थे, 7-7 फीट के वो भी थे, और ले गए गंगा। और जब डुबकी लगाई तो महर्षि दयानंद की तंद्रा खुली, समझ गए
तो उन्होंने अपनी ये दोनों बाहें ऐसे उनके हाथ दबा ली और इतनी तेज दबाए कि वो दोनों पहलवान चीख करके रह गए और वो समाधि लगा के नीचे बैठ गए गंगा। जब ये छटपटाने लगे और इनका प्राणांत तो होने वाला ही था, तब यथा नाम तथा गुण मेरा दया आनंद, उसको दया आ गई और उसने अपने बाहों को खोल दिया और अंदर ही अंदर, चूंकि वो तो समाधि घंटों की लगाते थे, नीचे ही नीचे तैरते हुए नदी में 1 किलोमीटर दूर जाके निकले। ये पहलवान बाहर आ गए, पत्थर लेके खड़े हो गए कि ये अभी निकलेगा तो मारेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद तो 1 किलोमीटर दूर जाके कहीं अपने और आगे बढ़ गए। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का कैसा व्यक्तित्व था? 6 दोष हैं जो हमें, अगर हम अपने शरीर को मिठाइयों का डिब्बा कहें, क्या कहें? मिठाइयों का डिब्बा। मिठाई क्या है? सद्गुण। अगर मैं दयालु हूं, अगर मैं न्यायकारी हूं, अगर मैं ईश्वर की भांति, देखो हमें ईश्वर को अपना आदर्श मानना चाहिए और उस ईश्वर का बनने के लिए ईश्वर सा बनना होगा। इसीलिए महर्षि देव दयानंद को 2 मंत्र बड़े प्रिय हैं चारों वेदों में। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत संक्षिप्त में सरल सी ही बात करता हूं कि अपने दोषों को दूर करना ही अभीष्ट है। मेरे दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसनों को तुम दूर कर। जैसे एक साधु था, वो भिक्षा के लिए किसी नगर में गया और वो भिक्षा के लिए जब नगर में गया तो एक द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम दे। एक माता, एक देवी निकल करके आई, कहने लगी, बाबा आओ, पधारो। अतिथि देवो भव। संतों के दर्शन भाग्य से होते हैं। वे घर धन्य होते हैं जहां संतों के, विद्वानों के पांव धो करके कीचड़ की जाती है। जल दिया, मीठा वचन बोला, कुछ खाने को दिया और कहा बाबा कुछ उपदेश करो। तो साधु ने कहा कि अच्छा, तुम कुछ उपदेश चाहती हो देवी, तो आज तो नहीं, मैं फिर कल आता हूं, कल तुमको उपदेश दूंगा। दूसरे दिन साधु फिर पहुंचा और अपने कमंडल में आज वो जान करके थोड़े गोबर मिट्टी डाल के ले गए। पहुंच गया भिक्षाम दे। माता तो पहले इंतजार कर रही थी, बुलाया। साधु पहुंच गया। साधु से कहा, आज मैंने खीर बनाई आपको। बोले डाल दे कमंडल में। वो डालने लग गई, वैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी कि इसमें तो गोबर मिट्टी है। तो उन्होंने कहा, अरे रे रे बाबा, आप कैसे साधु हो? इतने बड़े विद्वान हो, संत हो, आपको इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। कमंडल में गोबर मिट्टी है, आप मेरी खीर इसमें डलवा रहे हो? बोले तो क्या हो गया, डाल दे। बोले क्यों डाल दो? ये खीर खाने योग्य रह जाएगी क्या? ये त्याज्य होगी, इसे आप खा नहीं सकते। ये किसी के मतलब की नहीं, पशु भी नहीं खाएगा इसको। बोले फिर क्या करेगी? बोले लाइए कमंडल, पहले इसको साफ करूंगी। अच्छा कर ला। कमंडल को साफ करके लाई, माजा, और उसके बाद उसमें उसने खीर डाली। बाबा ने कहा, अच्छा अब मुझे आज्ञा दे, मैं चाहता हूं। बोले बाबा कुछ उपदेश दो। बोले दे तो दिया। बोले क्या मतलब? बोले उपदेश ही तो देने के लिए मैंने ये नाटक किया था। बेटा, जैसे इस कमंडल में अगर गोबर मिट्टी थी, कूड़ा था, तो उसमें उत्तम पदार्थ नहीं डाला गया, किंतु उसको साफ करने के बाद डाला गया, तभी वो कल्याणकारी हुआ। इसी तरह हमारा जीवन भी एक कमंडल की तरह, इसमें जो सदविचार रूपी खीर है,
सद्गुण रूपी खीर है, व्याकरण रूपी खीर है, अष्टाध्यायी रूपी खीर है, महाभाष्य रूपी खीर है, उपनिषद रूपी खीर है, दर्शन रूपी खीर है, वेद भाष्य रूपी खीर है, भजन रूपी खीर है। वो तभी योगी है जब उससे तब डाला जाए जब उसके अंदर से जो दोष है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको निकाल दिया जाए, उस कीचड़ को निकाला जाए। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता इस बात पर होनी चाहिए कि हम अपने अंदर के दोष देखें। इसीलिए महर्षि दयानंद ने चुना इस मंत्र, संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर। तब कहा जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। तो 6 दोष होते हैं। मेरे ऋषिवर दयानंद को 6 दोष, यानी 6, अगर मैं उनको पशु कहूं तो मेरे ऋषिवर दयानंद के अंदर जो सद्गुण थे वो वही थे जो भगवान में थे, जो भगवान में होते। मेरा दयानंद भगवान में रहा जीवन भर, इसलिए अगर मैं उसको भगवान कहूं तो आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा। मैं अपने दयानंद को ईश्वर कह सकता हूं, क्योंकि ईश्वर राजा भी होता है, ईश्वर मनुष्य आप और हम सब हो सकते हैं। जिसका यश है वो ईश्वर है। हमारे लाखन लाल जी ईश्वर हैं, भगवान हैं। ये भग ऐश्वर्य धातु है, जिसका यश होता है, कीर्ति होती है, जो शुभ काम करता है वो ईश्वर होता है, भगवान होता है। लेकिन परमेश्वर नहीं, परमात्मा नहीं होता। परमात्मा की सत्ता अलग है, आत्मा की सत्ता अलग, परमेश्वर की सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग। तो जीवात्मा मेरा ऋषि दयानंद मानो जैसे एक लोहा था और परमात्मा मानो अग्नि था। लोहा अग्नि में चला गया तो लोहा अग्नि ही हो गया। इसीलिए जो भगवान में रहते हैं वो दयालु ना हो, ये हो नहीं सकता। वो परोपकारी ना हो, ये हो नहीं सकता। वो न्यायकारी ना हो, ये हो नहीं सकता। वो ईश भक्त ना हो नहीं सकता। वो मातृ पितृ भक्त ना हो, ये हो नहीं सकता। वो ज्ञानी ना हो, विद्यावान ना हो, ये हो नहीं सकता। वो आत्मा के खोजी ना हो, ये हो नहीं सकता। वो योगी ना हो, ये हो नहीं सकता। वो चिकित्सक ना हो, ये हो नहीं सकता। वो स्वाध्यायशील ना हो, ये हो नहीं सकता। वे अष्टांग योग के पथिक ना हो, ये हो नहीं सकता। मेरा ऋषि निर्दोष है, जैसे अग्नि निर्दोष होती है, जैसे लोहा अग्नि में जाके निर्दोष, ऐसे ही मेरा ऋषि निर्दोष है। अब एक एक गुण की बात करते हैं। महर्षि दयानंद को मैंने अभी क्या बोला कि सद्गुण रूपी मिठाइयां जिस डिब्बे में हो, उस डिब्बे को सब पूछते। घर में मिठाई लेकर जाएंगे आप कभी तो डिब्बा पूजा जाता है। डिब्बे को कभी कोई खरीद के नहीं लाता, क्योंकि डिब्बे में मिठाइयां हैं, इसलिए डिब्बे की भी खूब पूछ होती है। लोग लिए लिए फिरते, संभाल के रखते। लेकिन डिब्बे के अंदर मिठाइयां खत्म हो जाए तो क्या होता है? डिब्बा कितना ही मूल्यवान हो, फेंक दिया जाता है कूड़ेदान। और दूसरी बात सुनो इससे भी बड़ी, डिब्बा मय मिठाइयों के भी फेंक दिया जाता है लखनलाल भाई। कब फेंक दिया जाता है? जब मिठाइयों को कुत्ता मुंह मार दे। आप मिठाइयां लाए, डिब्बा किसी तरह से मेज पर रख दिया खुला, कुत्ता आया, कोई पक्षी आया, कोई पशु आया और उसने उस डिब्बे को ढक्कन हटा के मुंह मारा, एक निकाल लिया, जीभ उसकी सब मिठाइयों पे लग गई। खाओगे क्या? भाई मिठाइयों की डिब्बा कूड़ेदान में। माफ करना, राम रहीम में बहुत मिठाई है, आशाराम में भी मिठाइयां बहुत थी, रामपाल में भी मिठाइयां बहुत होती हैं, जेल में बंद तमाम कैदियों में भी मिठाइयां रूपी सद्गुण हैं। लेकिन क्यों पड़े हैं जेल में? क्योंकि कुत्ता मुंह मारे। हमारे और आपके अंदर भी सद्गुण हैं।
उम्र पर मत जाइएगा। किसी भी आयु में कुत्ता इन मिठाइयों को चाट सकता है और हमें ये समाज कूड़ेदान में फेंक सकता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के जीवन जीना है। महर्षि दयानंद के 10 नियमों पर भी चर्चा करूं। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। परतंत्र क्या शब्द है, ये कल चर्चा करेंगे, मैं निवेदन आज कर रहा हूं। सावधान होकर के जीवन जीना पड़ेगा। हर क्षण वाणी पर हमें ध्यान देना होगा। एक एक शब्द हमें तोल करके बोलना है। पूरे दिन आंखों पर नियंत्रण रखना हो, कानों पर भी नियंत्रण रखना हो, अपने एक एक भाव पर, एक एक पग पर नियंत्रण रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। मेरा चलना, मेरा आना, वो एक गीत का है ना, हसनम मधुरम चलनम मधुरम वदनम मधुरम पानम मधुरम, हसनम मधुरम चलनम मधुरम वदनम मधुरम पानम मधुरम नयनम मधुरम श्रवणम मधुरम चलचित्र विलोकनमपि मधुरम हसनम मधुरम। मेरा हंसना मधुर हो, मेरा बोलना मधुर हो, मेरा देखना मधुर, मधुर का मतलब मर्यादित हो, मेरा सुनना मर्यादित हो, मेरा लेना मर्यादित हो, मेरा देना मर्यादित हो, मेरा खाना मर्यादित हो, मेरा खिलाना मर्यादित हो, मेरा सोना मर्यादित हो और मेरा जगना भी मर्यादित हो। मधुर सावधान होकर के करना। महर्षि दयानंद सावधान रहे। गुरु विरजानंद जी गया मिशन प्रणवंत, और ये कोई 10 ईयर भर के लिए नहीं था। यद्यपि मैं कहूं तो 10 ईयर केवल 10 वर्ष मिले महर्षि दयानंद को काम करने के लिए, केवल 10 वर्ष। और उस 10 वर्ष में ऋषि का कार्य देखें आप, तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि हो कैसे। हम तो भी सच बताएं, 1992 से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ नहीं पाए, और अगले आदमी ने 3.5 महीने में लिख दी। सोच कर कि मेरा दिमाग काम नहीं करता कभी कि कैसे हो गया। इतना वेद भाष्य कर दिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिख दी, है ना, संस्कार विधि लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, कौकर्ण निधि लिखी, छोटे मोटे सब लगभग 48-49 ग्रंथ लिखे। कितना पत्राचार किया, कितने शास्त्रार्थ किए, कितनी यात्राएं की 10 वर्ष में। आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। और उस पर भी विशेष ये कि परमात्मा की संध्या साधना नहीं छोड़ी। हमारे आजकल के बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, संतों को, सन्यासियों को देखा है, वानप्रस्थियों को देखा है कि काम करते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। संध्या में 1 घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। मेरा ऋषि समझौता नहीं करता। बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों में 3 घंटे से कम तो समाधिस्थ हुए ही नहीं। इतना समय तो निकाला ही निकाला। आज के जैसे मोदी जी हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आयु 80 वर्ष के लगभग होने जा रही है, युवा है आज भी। ये उनकी ब्रह्मचर्य की शक्ति है। उनके सफेद बालों पर मत जाइए, उनके अंदर एक मैंने स्टेमिना देखा है। आज भी वो व्यक्ति 9 दिन तक केवल जल से रह सकता है और चेहरे पर कोई वेदना नहीं आती, किसी प्रकार की भूख का, प्यास का दर्शन नहीं होता, तेज और बढ़ जाता है। 4 घंटे से ज्यादा मोदी जी नहीं सोते। महर्षि दयानंद भी 4 घंटे के लगभग सोते थे और अनवरत काम करते। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछ लिया कि स्वामी जी एक बात पूछना है, आपके मन में कभी स्त्रियों को देख करके काम का विचार नहीं है? महर्षि दयानंद ने आंखें बंद कर ली और फिर आंखें खोल करके कहा, एक बार भी नहीं। बोले ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ऋषि तो ऋषि होते हैं, आप तो पुरुष होते हैं। वो
झूठ बोल नहीं सकते, उनके जीवन में ये होता ही नहीं, विकल्प नहीं होते, संकल्प होते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। उनको अपने यश की, मान की, अपमान की चाहना नहीं होती, वो इन सब चीजों से परे होते हैं जिसकी अभी चर्चा मैं करूं। महर्षि दयानंद का एक बार भी नहीं। बोले कैसे संभव हुआ? बोले मन को कभी खाली नहीं रखा, पहले से पहले प्रोग्राम बना के चले कि मिनट टू मिनट का कार्यक्रम रहता था मेरे ऋषि दयानंद का। 1 घंटे बाद क्या करना है, अमुक दिन में। इसीलिए तो वो राणा जी के पास धड़धड़ाते चले गए थे, उस समय पर पहुंचते थे, इतने समय आऊंगा तो उतने समय पर ही पहुंचते थे, उनका समय नियत रहता। राजा हड़बड़ा गया और पालकी को कंधा खुद ही दिया, उसको समय का ध्यान नहीं रहा, डपट दिया। एक शेर पुत्र हो तुम, अरे राजे हो तुम, महाराजे हो तुम, देश गुलाम है, परतंत्र है, तुम्हारी इस लंपटता के ही चलते तो है। तुम व्यभिचार में इतनी, तुम्हारी रानियां सुंदर, यशस्विनी, पतिव्रता, और तुम कुत्ते के जैसे हो गए हो। ये कुत्तेपना का आचरण है। खूब डांटा, और संभवतः उसी का भी ये परिणाम था कि आगे ऋषि को दुष्टों ने घेर लिया। सूर्यास्त हुआ। महर्षि दयानंद को मैं निवेदन करूं कि ये जो मिठाइयां हैं ना, इसमें भरी हुई सद्गुण, उस डिब्बे को उस ऋषि ने कहां रखा था? तब मैं कहूंगा ईश्वर रूपी फ्रिज में रखा था, अलमारी में। अलमारी में रखो तो कुत्ता घुस नहीं सकता, उसी तरह से उसने अपने आप को वेद में रखा, ईश्वर में रखा। इसीलिए कोई कुत्ता नहीं घुस पाया, कोई पशु नहीं घुस पाया। आरंभ करते, ईश्वर रूपी कुत्ता घुस नहीं पाया। महर्षि दयानंद के मन में ईश्वर थी नहीं। बड़े बड़े विद्वान चाहे कोई मिले, वो तो निर्भीक गुजरता, जैसे सूर्य किसी से ईश्वर नहीं करता। ध्यान रखना, द्वेष दुर्बल करता है, ये शास्त्र का वचन। द्वेष ईश्वरिया दुर्बल करता है, सबल नहीं करता। मेरा ऋषि सबसे सबल था तो द्वेष कैसे करता? इसे द्वेष नहीं। और मान अपमान से कितना परे था। एक बार एक नगर में महर्षि दयानंद के कुछ विरोधी एक व्यक्ति को दयानंद बना के, सकल सूरत वैसी बना के, गधे पर बिठा के जूते की माला डाल करके घुमा रहे थे। एक अनुचर ने आकर के ऋषि को बताया कि आपके स्वांग भर करके ऐसा कर रहे हैं, बताओ आपको अपमानित किया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए बगीचे में टहलते हुए कहा कि एक बात बताओ, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? असली है कि नकली है वो? बोले नकली है। तो बोले नकली के गले में तो जूते पड़ने ही चाहिए। आजकल हमारे बहुत सारे लोग भी नकली दयानंद बन गए। मैं निवेदन करूं, ऋषि को कोई फर्क ही नहीं था इन चीजों से। और सीखो, सुनो। दूसरा, एक पशु और उनके अंदर नहीं घुस पाया, जिसको हम लोभ कहते हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी ऋषि दयानंद ने राणा से कहा, तुम ये प्रतिमा पूजन छोड़ो, ये अवैधिक है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। परमेश्वर तो सपर्यागात यजुर्वेद के मंत्रों का वाचन करते हुए बताया कि वो तो कवि है, मनीषी है, स्वयंभू है, परिभू है, तुम उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हो? आप बस प्रतिमा का खंडन करना छोड़ दो स्वामी जी, हम आपको शिव का अवतार घोषित कर देंगे, एकलिंग जी की गादी का महंत बना देंगे। ऋषि ने कैसे ठोकर मारी। सारे विद्वान गीत गाते, कैसा कैसा दृश्य उपस्थित होता है, लोग ताली बजाने से नहीं रोक पाते अपने आप। महर्षि दयानंद ने कह दिया, है राजन, है राणा, तेरे राज्य की सीमा है, एक सांस में दौड़ करके पार कर जा। लेकिन राजाओं के राजा उस परमात्मा के राज्य से क्या निकल सकता हूं मैं? बाहर जा सकता हूं क्या मैं? तेरे दंड से बच भी सकता हूं क्या? उसके दंड से बचा हूं? मैं पाखंड का समर्थन नहीं कर सकता, मैं वेद विरुद्ध आचरण का समर्थक नहीं हो सकता। मृत्यु आज नहीं, अभी आ जाए, इसी क्षण आ जाए,
तो भी दयानंद सत्य कहेगा, केवल सत्य। चाहे मेरी ये 10 उंगलियां मोमबत्ती की तरह जला दी जाए तो भी दयानंद। बना दो, इनको विदेश की सैर करा दो, कुछ भी लिखवा लो, मैं निवेदन करूं। और तुलसी नहीं बिका। जो वाणी राम का गीत गा करके यशस्विनी हो गई है, वो किसी और का गीत नहीं गा सकती। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कह दिया। महर्षि दयानंद की एक और मोह रूपी पशु नहीं घुस पाया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, विवाह को त्याग दिया। आजकल आदमी सोचता है, नौजवान, मेरा विवाह हो जाए, मोह नाम की वस्तु नहीं। कोई उनको दुशाला देता था, कोई उनको कुछ उपहार देता था, ले भी लेते थे, फिर वहीं छोड़ करके चले जाते थे। कुछ नहीं रखा अपने पास कभी। वेद भाष के लिए 500 रुपए जोड़े थे, वेद का प्रकाशन कराने के लिए। तो जगन्नाथ ने जहर दे दिया, वो 400 रुपए में बिक गया। महर्षि दयानंद ने कहा, तूने बड़ी बड़ी सेवा करी थी, अब लिए 500 रुपए रखे, ये लेकर के भाग जा नेपाल, उसको दे दी। मोह नाम की कोई वस्तु नहीं, काम छू करके नहीं गया है। कई हमारे दयानंद के ऋषि के विरोधियों ने एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना एक वेश्या को तैयार किया जाए और वेश्या से बस कह देंगे कि तू इससे लिपट जाना, और फिर मुझे दयानंद ने पकड़ लिया, दयानंद ने पकड़ लिया, बस फिर तो हम जूते मार के इसको निकालेंगे और पूरे देश में इसका अपमान कर देंगे। एक वेश्या तैयार हो गई, पैसा दे करके तैयार कर ली, लेकिन थी तो वो स्त्री ही। जहां ऋषि एक चबूतरे पर एक नगर में ठहरे थे, वो नगर से बाहर ही ठहरे थे, वो स्त्री बन संवर करके श्रृंगार करके गई। लेकिन जैसे ही उस यशस्वी की प्रतिमा देखी, उसका ब्रह्मचर्य का तेज मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे। वो जेर तेज देखा, जो वेब्स देखी, और उसके हृदय को जब वेब्स ने छुआ आंखों के माध्यम से, उसका अंतस बच उठा। अंदर से वो कांप गई। उसका सारा दोष मानो जैसे जल के भस्म हो गई, जैसे भीषण ज्वाला में कोई लकड़ी जल करके स्वाहा हो गई, ऐसे उसका पापी मन जल के खत्म। वो एकदम से कप कप आ गई और वहीं बैठ गई, धड़ाम से गिर पड़ी, मुझे बचा लो, मुझे क्षमा करो। आंखें खोली, अरे माते, तू कैसे? उन्होंने हर स्त्री को माता का। एक बार उनका काफिला जा रहा था, साथ में एक मंदिर का प्रांगण पड़ा, एक छोटी सी बालिका वहां खेल रही थी, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। आचार्य जी, उन्होंने सर झुका दिया। जी। उपसंहार, अच्छा, मैं समाप्त करूं? उपसंहार कर जी। जी। उपसंहार करिए फिर। व्यासन ने हाँ, मैं क्या? उपसंहार कर रहा हूँ, बस आपने 9 बजे तक का बोला था, तो मैं और पहले कर दे रहा हूँ। तो मैं निवेदन निवेदन 8:51 हो गया था मुझे, अगर आपने मुझे 9 तक का बताया था ना। चलिए कर दे रहा हूँ। तो मैं निवेदन करूं, उपसंहार पर ही आ रहा हूँ कि उस छोटी सी बालिका को भी उन्होंने माता कहा, हाथ जोड़ दीजिए, सर झुका लिया। तब उन्होंने कहा, देखो मंदिर के देवी में शक्ति है, आपका सर झुक गया। तब ऋषि ने कहा, मेरा मंदिर की देवी के आगे सर नहीं झुका, तुम देख नहीं रहे, मंदिर के प्रांगण में एक माता खेल रही है नन्ही सी, मेरे चरण, उसके चरणों में दयानंद का सर झुका है। ये नारी जाति के प्रति उनका सम्मान था। और आखिरी बात कह करके वाणी को विरमित करूंगा कि महर्षि दयानंद को अहंकार छू करके नहीं गया था। फर्रुखाबाद के पास एक गंगा के किनारे मेला लगा है, और वहां ऋषि वर दयानंद अपना उपदेश कर रहे हैं, आने वालों को तृप्त कर रहे हैं, वेद का ज्ञान दे रहे हैं। इतने में एक साधु आता है, उसको महर्षि दयानंद की बातें कुछ चुभी, खराब लगी, गाली बकने लगा। ऋषि दयानंद सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, गालियां दे दे करके थक के चला गया। सामने उसकी कुटिया थी। स्वामी जी के पास कोई श्रद्धालु भी आए, सब तरह के लोग होते हैं, फल मिठाइयां लाया। स्वामी जी ने पहले ही उसमें से बढ़िया मिठाइयां चाट करके कहा एक व्यक्ति से कि जाओ बेटा, ये बाबा को दे आओ, जो अभी यहाँ पर अपना उपदेश कर रहे थे। बोले, उपदेश कर रहे हो? वो तो आपको गाली दे रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, दे आओ। वो साधु जाके दिया।
कहा उन्होंने ही भेजा है जिनको तुम गाली दे रहे थे। दौड़ा दौड़ा आया, पाँव में गिर पड़ा। अरे खाओ खाओ बाबा, आपने बड़ी मेहनत की, शक्ति तो खर्च हुई ना, आपके पास जो था वो आपने दिया। हमारे पास होता जो वही औरों को हम देते, फूल होते फूल देते, शूल होते शूल देते। गालियां पास थी उनके अतः दी गालियां हमको, मगर हमने मिठाई दी और देते तो क्या देते। तो हमारे पास जो होता है वही हम देते हैं। तो ये दयानंद का जीवन, मैंने कहा ना, मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा तो फिर रात हो जाएगी लगन भैया, लेकिन ये वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ऋषि को गा पाए, ऋषि को जी पाए, ऋषि को आपके सामने प्रस्तोता बन करके आपके सामने रख पाए। तो अभी तो हम शुरू ही हुए थे कि हमारी गाड़ी को अब रोकना हमें हो रहा है। तो एक बार सब बोलेंगे महर्षि देव दयानंद की जय। ये कल पुनः 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, और 8:50 तक 8:40 तक फिर से चलेगी। ठीक है, आप बता देते ना 8:45, तो मैं 8:45 तक ही कर। और ये गाड़ी यूं ही चलती रहेगी, हमें पता है। इतना खजाना इस जीवन में आपने अर्जित किया हुआ है, क्योंकि आप ऋषि को जीते हो। और जैसा कि मैंने बताया अपने श्रोताओं को, कि घर को ही उन्होंने एक वैदिक पाठशाला बना रखा है। जी जी, और संस्कार शाला चलती है संस्कार 32 साल। शाला चलती है बच्चों की। ये मतलब जीवन पूरा समर्पित है, ये नहीं कि हम, निशुल्क निशुल्क, हाँ हाँ और हाँ। वो भी निःशुल्क बच्चों के लिए। तो ये जो जमीन पे जो काम होता है ना बच्चों के बीच में, इसको हम बड़ी प्राथमिकता के साथ में मानते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर हमने उनके अंदर बीजारोपण कर दिया तो वो बहुत विशाल वट वृक्ष बनेंगे। आज हमारे बीच में शाश्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर व्यासानंद जी विराजमान है। मैं चाहूंगा कि 8:55 हो चुके हैं, और 9:10 तक 15 मिनट का समय आपके पास में है। आइए व्यासानंद साहब। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विभ पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दयाया आनन्दो विलसति पुरः स्वात्मविदितः सरस्वत्यास्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया। इयं ख्यातिर्यस्य प्रकट सुगुणा वेदशरणा। दयानन्दः स्वामी निगम पथगामी विजयताम्। दयानन्दः स्वामी निगम पथगामी विजयताम्। ओम। आर्यों का महाकुंभ व भारत को समझो अभियान के अंतर्गत निरंतर 3 वर्षों से चल रहे कार्यक्रम को सविधि संचालन कर रहे हमारे आदरणीय पंडित लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के सम्माननीय वक्ता जिन्होंने महर्षि के जीवन को निरंतर अवगाहन, उस उनके व्यक्तित्व में अवगाहन करने का श्रम साध्य प्रयास कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य संजीव रूप जी को, उनके साथ मेरा कार्यक्रम एक बार नवाबगंज में हुआ था, और वहां से मैं अयोध्या चला गया था, मेरे पिताजी भी वहां आए थे। उसके बाद ऐसा कुछ भी मौका नहीं मिल पाया कभी, जो हम लोग एक मंच पर रहते। काफी दिन हो गए हैं, और आचार्य संजीव रूप को जब भी मैं सुनता हूँ, बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में वो ऋषि का गुणगान करते हैं। निसंदेह ऋषि वही हैं जो गुणगान के लायक होते हैं।
महर्षि दयानंद के पूर्व जितने भी धर्माचार्य आए, चाहे वो शंकराचार्य हो, माध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वामनाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, सभी ने अपना अपना मत चलाया। आद्य शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत को लेकर के सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो उपनिषद में आया है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है और कोई सत्ता नहीं है, एक ईश्वरवाद को उन्होंने प्रतिष्ठापित कर दिया। द्वैतवादी भी हुए, विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य ने भी कही, द्वैतवादी वल्लभाचार्य ने, वामनाचार्य ने किया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहां द्वैत ईश्वर और जीव को माना, वहां उन्होंने त्रैत की संज्ञा देते हुए कहा था कि दुनिया में तीन ही सत्ता अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और चूंकि वो वेद से अलग कहीं कोई बात नहीं करते, उन्होंने जीवन में वेद को घटाया और जीवन को वेदमय बनाते हुए वो वेद का सहारा हर जगह लेते थे। जब लोगों ने उन्हें पूछा, उस समय के तथाकथित पंडितों ने पूछा, तो उन्होंने एक मंत्र प्रस्तुत किया था ऋग्वेद के 64वें अध्याय, प्रथम मंडल के 64वें अध्याय का 20वां मंत्र है। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकर्षीति। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपनिषद में भी इस मंत्र को लिया गया है। यह मंत्र कहता है, पंख वाले पक्षी एक वृक्ष में समान भाव से बैठे हुए हैं, उसमें से एक उस वृक्ष के स्वादु फल को खाता है और दूसरा अनस्नन अर्थात न खाता हुआ केवलम अभिचाकर्षिति, केवल देखता है। मैं संस्कृत में थोड़ी चर्चा करूं। एकः वृक्षः वर्तते, तस्मिन् एकस्मिन् शाखा मध्ये दो पक्षिणो निवसतः, एकः पक्षी तस्य वृक्षस्य फलं खादति भक्ष्यति, अन्यच्च न खादति केवलम टकाटकी रूपेण पश्यति। यह पक्षी वृक्षस्य सुस्वादु फलं खादति, तस्य नाम आत्मा विद्यते, जीवात्मा विद्यते। और यह पक्षी तस्य वृक्षस्य फलं न खादति केवलम टकाटकी रूपेण पश्यति, स्वस्वरूपम प्रकटयते, तस्य नाम ईश्वरः। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये इस मंत्र में स्पष्ट आया है और महर्षि दयानंद ने आजीवन इस तथ्य को लोगों के बीच प्रस्तुत किया। कहीं शास्त्रार्थ का विषय छेड़ा, वह भी उन्होंने त्रैतवाद की स्थापना की। ईश्वर के महान गुणों को उन्होंने आर्याभिविनय के 108 मंत्रों में अद्भुत रचना की, जिसके एक एक मंत्र में इतने ईश्वर के विशेषण डाल दिए हैं कि महर्षि दयानंद के ईश्वर भक्ति पर इतनी उदात्तता, जो व्यक्ति जीवन जीता है उस रूप में उनके गुणों को याद करता हुए व्यक्ति ईश्वर के विशेषणों को दे सकता है। निसंदेह ऐसा महामानव, ऐसा महापुरुष भविष्य में नहीं हो पाएगा, लेकिन अतीत में भी नहीं हुआ था। अतीत में 5000 वर्ष के बाद ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं सृष्टि की आदि काल में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के बाद ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ। हालांकि महर्षि दयानंद को गर्व नहीं था इस पर, और वो लिखते हैं, यदि मैं ब्रह्मा से लेकर जयमणि पंत तक पर्यंत तक ऋषियों की बात कर रहा हूं, यदि मैं यज्ञवल्क्य के समय पैदा होता तो मैं उनके चरणों में बैठता और उनके आश्रमों में झाड़ू लगाया। ये उनकी उद्दत्तता थी, ये उनकी सबसे बड़ी नम्रता थी, और यही नम्र स्वभाव उन्हें आदर्श की चोटी पर पहुंचा देता है। और ऐसे आदर्श की चोटी के महापुरुष थे जिसको उस समय के दार्शनिकों ने, विद्वानों ने ऋषि को निकट से भी समझने की कोशिश की और अपनी अपनी अभिव्यक्ति भी दी। और उन अभिव्यक्तियों में आया जिसमें अरविंदो घोष ने कहा कि यदि महापुरुषों की अगर चोटियां पर्वत बना दें और उसमें सबसे ऊंची चोटी यदि किसी की होगी तो उसका नाम दयानंद सरस्वती। निसंदेह महर्षि दयानंद शिखर पुरुष थे,
और शिखर पुरुष होने के बाद स्पष्ट होता है पुरुषः, पूरी क्षेत्र इति पुरुषः, अर्थात पूर्ण माने ब्रह्मांड भी होता है। जो ब्रह्मांड में शयन करता है, रमता है, कण कण में व्याप्त होता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम पुरुष है। और यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्रों में और ऋग्वेद के नवम मंडल के पुरुष सूक्त में भी आप देखेंगे इन मंत्रों का वर्णन है, और वहां पर परमात्मा को पुरुष माना गया है। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा निराला व्यक्तित्व, उस महान व्यक्तित्व को जो उन्होंने पाया और उन्होंने अपने जीवन अर्थात जो ईश्वरीय भाव था, परमात्मा कहते हैं जो मेरी स्तुति करेगा उसको मैं पुरुष नहीं महापुरुष बना दूंगा। वेद में कहीं भी महापुरुष शब्द ईश्वर के लिए नहीं आया, लेकिन हम दयानंद को महापुरुष मानते। वे पुरुष तक रहे और हम उन्हें महापुरुष कहते हैं। इसका मतलब है कि हम उनको कितना बड़ा महत्व देते हैं। और दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए, लेकिन सज्जनों महापुरुषों की अगर कोटियां बनाई जाए तो सबसे ऊंची कोटि और ऊंची चोटी महर्षि दयानंद ही दिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जो काम किया है, उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रह सका। हालांकि अपने पत्रों में जब अजमेर और अन्य उदयपुर आदि में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के क्रम में जहां पर पत्राचार के बहुत सारे समय मिल जाते थे, उस समय एक पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरी आयु 400 वर्ष की होगी, क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, आदित्य ब्रह्मचारी हूं। लेकिन कुछ पत्रों के बाद एक पत्र और मिला जिसमें वो लिखते हैं कि मेरी आयु 100 वर्ष भी नहीं पूरी हो पाएगी। और अपने भक्तों से कहा कि जो कुछ मैंने कहा है उसे तुम आगे बढ़ाना, और मुझ पर यदि किसी प्रकार की बात समझ रहे हो कि मैं सदा के लिए रह जाऊंगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं जीवात्मा हूं और जीवात्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे कारण जो भी हो जाए। मैं 100 वर्ष से भी ज्यादा 100 वर्ष भी नहीं टिक पाऊंगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अब आसन्न मृत्यु को वरण कर रहा हूं, इसलिए ऐसा करना। और जिस पर मुझे भरोसा है वह भरोसा आर्यों पर है, आर्य समाज पर है, आर्य समाजियों पर है। इसलिए आर्यों मेरे काम को आगे बढ़ाना। और मुझ में अगर सबसे ज्यादा विश्वास दिखता है तो वह आर्य समाज में ही दिखता है, क्योंकि आर्य समाज उनकी स्मारक संस्था है। उन्होंने स्वयं आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के जो नियम उन्होंने 10 बनाए हैं, अद्भुत है, जिसका विश्व में कोई इसका काट नहीं कर सका। उसमें खास व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, विश्व का जो शांति का आधार हो सकता है वह कहा गया है। इसलिए स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो आचार्य संजीव रूप ने थोड़ी ही शब्दों में कहना उनको बहुत था, लेकिन समयावधि के अंदर ही अपनी बात रखी। बड़ा अच्छा लगा। सज्जनों, मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद उस काल में हुए, उस संक्रमण काल में हुए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए। और पूर्वार्ध में होने कारण उस समय जो संक्रमण काल चल रहा था, नारियों की दुर्दशा देखने को मिल रही थी। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह के कारण यहाँ की नारियां करुण क्रंदन कर रही थी। उसे कौन आंसू पोंछेगा। नाना प्रकार की प्रताड़नाएं उन्हें मिल रही थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब उनके बारे में सोचा तो उन्होंने एक ही श्लोक मनुस्मृति के पढ़े, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, देवता वहीं विराजते हैं। और महर्षि दयानंद ने नारियों के सम्मान के लिए हमेशा मातृशक्ति का संबोधन किया है, माता शब्द का संबोधन किया है। और जो माता और मातृशक्ति का संबोधन होगा, उनके दिल में माता और मातृभाव के ही आएंगे, अन्य कोई भाव नहीं आ सकता। ये विचार और ये व्यवहार महर्षि दयानंद के अद्भुत अनुकरणीय स्रोत है। उसको हम लोगों को निरंतर हर समय उनकी बातों पर गौर करते हुए उनकी जीवनचर्या को जीवन में घटाने की पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। जहां पर पंडित किसे कहते हैं
तो हितोपदेश में नारायण मुनि कहते हैं, मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत परदारेषु, जो अपने ऋषियों का जो स्वभाव क्या था और पंडित का क्या स्वभाव होता है, कहा कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों को वो माता के समान समझे, पर द्रव्येश लोष्ठवत, दूसरे के धन को वो मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान समस्त प्राणियों की आत्मा को समझे। जो ऐसा समझ करके करता है, देखता है, यह पश्यति स पंडिता, जो देखता है वही पंडित है। और महर्षि दयानंद पंडितों के पंडित, महापंडित, ऋषिराज, पंडित राज थे। उन्होंने इस श्लोक को न केवल बांचा, बल्कि उन्हें जीवन में घटा करके दुनिया के लोगों के बीच रख दिया। और जहां स्त्रियों का स्पर्श उन्हें निषेध था, एक आदित्य ब्रह्मचारी के कारण, एक बार की घटना है कि वो कहीं पर मंदिर में ज्यादा वो रहते थे, क्योंकि उस समय मंदिर और बगीचा दो उनके रहने के एकांत साधन और एकांत स्थान हुआ करता था। कहीं कहीं मंदिरों में, पौराणिक मंदिरों में रह जाते थे। और वहां की घटना है, एक महिला उनके चरण को स्पर्श कर गई। जब उनका ध्यान टूटा, स्पर्श के भाव उन्हें दिखाई पड़े, माता जी को देखा, कहा माता जी नमस्ते, आपको कहना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने स्पर्श किया। अपने व्रत को भंग होता देखकर उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया था, ताकि उनके स्त्री दोष या किस प्रकार उस प्रकार का काम भावना आ ही नहीं सके। कितना बड़ा तप त्यागी था वो ऋषि, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इन तमाम अविद्या, कलुषता और इसके साथ ही साथ निष्कपटता, निर्वैरता को बिल्कुल छूने तक नहीं दिया। और यही कारण है उनको जहां जहां भी किसी प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां आई, उन्होंने डट करके मुकाबला किया, लेकिन इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। इच्छा मृत्यु इस रूप में था, वो जीना चाह रहे थे, लेकिन विष के प्रभाव, और 1-2 बार नहीं, 17 बार लोग कहते हैं विष दिए। और विष को वो उस प्रकार अनजान में, कोई पान में दे देता था, कोई दूध में दे देता था, वो खा लेते थे। पता चलता था इसमें विष है, वो नर्मदा के और नदियों के जल को पी करके नेवली क्रिया के द्वारा पूरी अतड़ियों को साफ कर देते थे, बाहर वमन करके फिर वो ध्यानस्थ हो जाते थे, ज्यों का त्यों पूर्ववत हो जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज की तो सब जगह बात फैल गई थी कि ऋषि दयानंद को विष नहीं लगता, विष को पचा जाते हैं। लेकिन विष को पचाने की बात तो समझ लिए कि वो पचा लिए, नहीं गुजरे, लेकिन उन्होंने विष का वमन कर दिया, तमाम अतड़ियों को धो करके हर प्रकार से निकाला। लेकिन कुछ को ये पता चल गया कि उनको ऐसे विष देंगे तो जाने वाले नहीं हैं, इसलिए उनको सीसा पीस करके, संख्या विष मिला करके, दूध में दे करके उनके ही विश्वासी पात्र जगन्नाथ के द्वारा नन्ही जान वैश्या का षड्यंत्र के तहत दिया गया। और स्वामी जी किसी प्रकार का विश्वसनीयता का कहीं संदेह न हो, इस भाव से उन्होंने दूध को पी लिया। दूध को पीने के बाद उन्हें पता चला कि जहर है, बुलाए, और अभी घटना आप सुन रहे थे, 500 रुपये दे करके उन्हें नेपाल देश भगा दिया, देश से बाहर कर दिया, ताकि वो बच जाए, उनकी जान रक्षा हो जाए। लेकिन महर्षि दयानंद के इस दया से आगे का जीवन का पता नहीं चलता, लेकिन एक बार ये पता चलता है कि उन्हें पूरे शरीर में, अर्थात जो विष दिया जगन्नाथ, उनके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था। और चिल्ला चिल्ला के चौक चौराहे पर कहता था कि मैंने एक महान योगी, महान ऋषि को विष दे दिया है, परमात्मा मुझे माफ करना और मुझे मौत दे दो। लेकिन मौत आ नहीं रही थी। इतना बड़ा पाप करने वाला वो व्यक्ति था। तो सज्जनों, समय तो मेरा पूरा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आगे फिर बात तो होगी। आज हम बैठे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को मना करके हम आए हैं, और 200 वर्ष मनाने के बाद ऐसा नहीं कि बैठ जाए, जिस प्रकार
आज रत्न लखनलाल जी प्रयास में हैं, उनके विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो चर्चा निरंतर चलती रहनी चाहिए और चलनी भी चाहिए, और चल भी रही है, पहले से ही चल रही, खूब चलनी चाहिए। ऋषि दयानंद के कार्यों पर, उनके व्यक्तित्व कृत्य पर काफी चर्चा होनी चाहिए। और संस्कृत के विषय में उन्होंने स्पष्ट कहा, एक छोटी सी पुस्तक उनकी आती है, संस्कृत वाक्य प्रबोध उनकी किताब है, जिसमें गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से उन्होंने संस्कृत को इतना सरल ढंग से समझा दिया है कि जो कम जानने वाला संस्कृतज्ञ भी, या नहीं जानने वाला अल्प ज्ञानी संस्कृतज्ञ भी, वो संस्कृत को आसानी से समझ सकता है। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः पौन्येन मैं अग्रिम वक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और साथ साथ इस कार्यक्रम के सफल संयोजक संचालक आदरणीय धात्री परवर लखनलाल आर्य जी को बहुत नमन आभार। करता हूं। ओम सम्मान शांति। आचार्य संजीव रूप जी, हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। और ये चर्चा अनवरत रूप से चलती रहेगी, बीच में भी हम चलाएंगे, लेकिन कल और आखिरी सत्र रहेगा। आचार्य संजीव रूप जी और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी दोनों लोगों को सुनेंगे। 16 तारीख से एक विशेष कार्यक्रम, जिसकी समाज को बड़ी महती आवश्यकता है, मनुस्मृति। मनुस्मृति। और मनुस्मृति पर आप दोनों लोग विद्वान तैयार रहिए। आचार्य अंकित प्रभाकर जी 16 और 17, लेकिन वो रहेंगे 8:30 बजे तक। उसके बाद जो भी उनके बोलने के बाद जो भी प्रश्न रहेंगे, या जो शंका समाधान होगा, या जो भी आवश्यकता जैसी समझी जाएगी, उसमें आप लोग थोड़ा सा तैयारी के साथ रहें। तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, उसमें हमारे दिलीप बेलानी जी भी रहेंगे, जो बम्बई से हैं। आइए शांति पाठ करें। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विच्छेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्य ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आप सभी से मिलेंगे इसी समय पे।